हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम जो हमारा पार्ट 4 है जीरो टू हीरो उसको आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि परचेज बिल कैसे बनाते, मॉडिफाई कैसे करते, परचेज बिल बनाते टाइम नए आइटम और नई पार्टी कैसे बनाते हैं। आज हम परचेज बिल से रिलेटेड एक चीज़ सीख रहे हैं, परचेज चालान, और परचेज चालान कैसे बनाते हैं और परचेज चालान को बिल में कन्वर्ट कैसे करना है। यदि आपको चालान मॉडिफाई करना है तो किस तरीके से आप मॉडिफाई कर पाएंगे, आज इसको हम डिटेल में जानेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये सब शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट कीज कस्टमाइजेबल रहती है, हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बट जितने भी एंट्रीज पार्ट रहते हैं, जो ट्रांजैक्शन पार्ट है, वो आए कहाँ से? आपको ट्रांजैक्शन के अंदर से। यहाँ पे आपको जितने भी एंट्री पार्ट है, चालान, बिल, कोटेशन, ऑर्डर, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं इसको भी सेपरेट हर एक चीज को कवर करूंगा, बट हम लाइन टू लाइन कर रहे हैं। फर्स्ट परचेज करते, तो आपको परचेज चालान कहाँ पे मिलेगा? ट्रांजैक्शन पे जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें सेकंड ऑप्शन है परचेज। परचेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चालान। बहुत सारी पार्टियां क्या रहती है कि जब माल भेजती है आपको, आप परचेज करते तो चालान पे माल भेजती है, बिल पे नहीं भेजती है, वो बिल बाद में सेंड करती है। तो हमको परचेज से माल कैसे लेना है, चालान से माल कैसे परचेज करना है, तो हम वही जानेंगे। तो आपको ट्रांजैक्शन में आना है, परचेस, यहाँ पे परचेस चालान। बहुत सारे कस्टमरों के इसमें यहाँ पे रिटेल चालान और होलसेल चालान भी शो होगा। ये एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपकी परचेस हो गई तो आपको हमेशा होलसेल चालान या होलसेल बिल को ही यूज करना है। रिटेल चालान, रिटेल बिल में कभी परचेस नहीं होती है। आपको हमेशा परचेज बिल जो होलसेल आएगा या होलसेल चालान आएगा उसी में आपको करना है। तो मेरे इसमें भी सिंगल है होलसेल परचेस, तो मैं यहाँ पे चालान पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट हम बनाते हैं सबसे पहले चालान। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, कब चालान, चालान की डेट क्या है, एंटर करा, कौन सी पार्टी से आपको चालान आया है। मैं एग्जांपल कर देता हूँ, आज अजय फार्मा, या आना मैं अजय फार्मा करता हूँ, अजय फार्मा से मेरे चालान पे मार आया। अभी इनका 147 रुपये, 147 रुपये देना बाकी है। मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे आपको चालान नंबर मेंशन कर देना है, पार्टी नंबर, चालान नंबर। कभी चालान बना रहे हो तो चालान नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। मैं एग्जांपल के लिए कर देता हूँ CH001, एंटर एंटर। अब ये पूछ रहा है कि अजय फार्मा जो आप चालान परचेज करो उस पर टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैंने जो अजय फार्मा इनका GST नंबर नहीं डाला है, मेंशन नहीं करा हुआ है, तो इसलिए मुझसे पूछ रहा है कि टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि मैं अजय फार्मा का GST नंबर मेंशन करूंगा तो ये मुझसे नहीं पूछेगा। तो चालान पे टैक्स लग रहा है, यस यस करा, एंटर करा। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि बिल, परचेज बिल, चालान कोई भी रहता है 3 पार्ट में बंधा हुआ रहता है। फर्स्ट अपना जो हेडर रहता है, इसमें पार्टी से रिलेटेड और बिल से रिलेटेड डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। सेकेंड पार्ट रहता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, अब प्रोडक्ट से रिलेटेड हम डिटेल पे आ चुके हैं। और थर्ड रहता है हमारा जो ग्रैंड टोटल रहता है उससे रिलेटेड, जिसके अंदर बिल डिस्काउंट आता है, GST आता है, टैक्स आता है, राउंड ऑफ आता है, या अदर फ्रेट, आपके अदर कोई चार्जेस लगते हैं, वो सब ग्रैंड टोटल में आते हैं। तो हम आइटम पे आ गए। आइटम पे जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके आइटम लिस्ट आ जाएंगे, जितने भी आइटम रहेंगे वो सब आ जाएंगे। नया आइटम बनाना है तो F2 प्रेस करके आप नया आइटम बना सकते हैं। इसको स्किप कर देता हूँ, नया आइटम मुझे नहीं बनाना है। यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करना है। अभी मेरे एग्जांपल, मेरे पास टेस्ट आइटम बना हुआ है, इसकी 10 क्वांटिटी मेरे पास रखी हुई है अभी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को चालान पे मान लेता हूँ, इंटर करा। बेच नंबर क्या है? अभी मेरा जो पुराना बेच था वो BSE 124 था और नया बेच आया 123। इसका है 06/28 में एक्सपायर होगा। इंटर करा तो मेरा जून 28 ऑटोमेटिक ले लिया। क्वांटिटी आपको मेंशन कर देना है। मैंने चालान पे 100 क्वांटिटी परचेस करी है, चालान पे 100 क्वांटिटी है मेरे पास टेस्ट आइटम की। फ्री आया, मैंने कहा नहीं आया। क्या रेट में आया? 14 रुपये में आया। मैंने कहा ओके 14 रुपये में। आपके पास कभी रेट चेंज होता है तो यहाँ पे रेट मेंशन कर सकते हो। डिस्काउंट आया, नहीं आया। मैं एंटर करता हूँ। इस विंडो को भी मैंने आपको बताया था, ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विंडो को एक बार और समझिएगा। जो ये अपर विंडो है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी 3 से 4 डिटेल में बंदी हुई है। फर्स्ट आपको आइटम का नाम आएगा टेस्ट, यहाँ पे उसका HSN आएगा जो आपने HSN आइटम के अंदर मेंशन करा हुआ है। तो सेकंड विंडो लाइन के नीचे ये विंडो रहती है आपकी मास्टर से रिलेटेड, जो आपने बेच परचेस कर रहे हैं, आपने बेच नंबर डाला वो आ जाएगा। जो परचेस रेट डाला, परचेस रेट, उस पर GST लग के कॉस्ट आ जाएगा आपका। यहाँ पे परचेस पे कितना % GST लगा है? 2.5%। SC GST कितना है? 2.5%। कभी आप फ्री क्वांटिटी देते तो यहाँ पे डील भी लिखा हुआ आ जाता है, और डील कितना % है वो भी आपको मेंशन होकर आ जाता है। कभी CSR लगता है
परचेज पे भी CSR या सेस लगता है तो वो यहाँ पे आपको शो कर देता है। ये जो आप एंट्री करेंगे ये उससे रिलेटेड डिटेल है। आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना, आपको चेंज करना है नीचे। ये विंडो रहती है MRP से लेके रेट सी तक, ये विंडो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आइटम की MRP क्या है। जैसे कि आपका वो पुराना बेच था उसकी MRP 100 रुपये थी, यदि ये नया बेच है इसकी MRP 120 रुपये है तो यहाँ पे 120 रुपये मेंशन करना है। ये आपको पुराना आप आइटम बेच रहे थे 50 रुपये में, आपको ये आइटम 80 रुपये में बेचना है। रेट है मतलब सेलिंग रेट होता है आपका जिसमें आप सेल करेंगे। और MRP, कभी आप MRP से सेल करते हैं तो आपको MRP मेंशन करना जरूरी है। बहुत सारी पार्टियां डिस्काउंट देती है, उनका पर्सनल रेट नहीं रहता है, वो MRP से 10% 20% डिस्काउंट करके देती है। यदि आपका कुछ स्पेशल रेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो रेट ए में। रेट ए आपका रेट रहता है। रेट बी ऑप्शन भी है, रेट सी ऑप्शन भी है। ये रेट बी और रेट सी वहाँ पे काम आते हैं जहाँ पे आपको एडिशनल रेट देने रहते हैं। कोई स्पेशल पार्टी है जिसको आप रेट भी देते हो, जैसे कि आप अलग अलग मल्टीपल रेट में वर्किंग करते हो कि रेट ए इस पार्टी को देना, रेट बी उस पार्टी को देना, रेट सी उस पार्टी को देना है। जैसे कि रिटेलर के लिए रेट बी है, होलसेलर के लिए रेट ए है, या रेट सी आपने पर्सनल आपके जो भी फेवरेट कस्टमर है उनके लिए है। इस टाइप से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे एक नीचे दी गई है ओल्ड और न्यू, ये मेरी नई डिटेल है। इसमें आप नई डिटेल जो भी मेंशन करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ जाएगी। आपने जो ओल्ड चीज़ें, ओल्ड रेट है, विथ डील है, सेल्स मार्जिन है, आपका विदाउट डील है, जितनी भी डिटेल आपकी रहेगी, जो पुराने बिल आपने मेंशन करे हो परचेज सेल, उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो मैं इंटर कर देता हूँ। ये मेरा आइटम आ गया। यहाँ पे ये आइटम के नीचे फुल लाइन आनी चाहिए। जैसे फुल लाइन आएगी तो यहाँ पे आप एंड की प्रेस कर सकते हैं। एंड की के साथ है तो टेप की भी प्रेस कर सकते हैं। तो कभी आपके इसमें एंड की और टेप की समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक सेव का बटन भी है। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे सेव। यहाँ पे आप सेव के बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। ये पूछ रहा है डील की डिस्क्रिप्शन, कि आइटम के ऊपर कोई डील दी गई है क्या, 100 क्वांटिटी पे कोई फ्री आया नहीं आया, कोई स्कीम आई क्या नहीं आई। तो आपको सिंपली इसको एस्केप की प्रेस कर देना है और सेव कर देना है। सेव करा, इंटर 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 इंटर, ये सेव हो गया मेरा। मैंने परचेज चालान बना चुका हूँ। अब इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, एक चीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। जो नए बंदे होंगे उनको एक चीज़ का कन्फ्यूजन है कि मैंने क्या क्या प्रेस करा। सॉफ्टवेयर में सिर्फ 3 की सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक कदम पीछे जाना है तो आपको एस्केप की का यूज़ करना है। कोई भी एरर आ रहा है तो एस्केप की का यूज़ करना है, जिससे वो एरर हट जाता है, बैक हो जाता है। यदि एक कदम आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है तो आपको इंटर की का यूज़ करना है। और यदि कोई सी विंडो पे आप जिसमें ड्रॉप डाउन से रिलेटेड कोई डिटेल आती है, जैसे कि आइटम लिस्ट निकाले जिसमें बहुत सारे आइटम है, या पार्टी लिस्ट, तो जिसमें वो अपनी 4 की रहती है, अपर डाउन लेफ्ट राइट वाली, उन की का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने चालान सेव कर दिया है। यदि आपको चालान मॉडिफाई करना है तो आप कहाँ से करेंगे, ट्रांजैक्शन के अंदर, परचेस के अंदर, यहाँ पे मॉडिफाई चालान। बिल बनाते हैं तो मॉडिफाई बिल, चालान बनाते हैं तो मॉडिफाई चालान। मुझे चालान मॉडिफाई करना, एंटर करा, सेम विंडो आएगी। यहाँ पे आपको कस्टम की जगह सारी चीज़ मिल जाती है। और पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। टुडे क्या चालान बनाया, यस्टरडे 7 डे के जो पुराने चालान बने वो देखने आपको, तो मैं बोलता हूँ कस्टम। कस्टम पे रहेगा तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हो। यदि आपने यहाँ पे कुछ भी करे, जैसे मैंने ऑल टाइम कर दिया, पूरे साल के चालान दे दिए, तो डेट पे आपका कर्सर नहीं जाएगा। मैं इंटर करता हूँ। ये मेरा अजय फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का चालान बन सकता है 1470 रुपये का। इंटर करूँगा, जैसे इंटर करूँगा तो मेरी डिटेल आ जाएगी। मॉडिफाई करना है, प्रिंट करना है, डिलीट करना है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो मेरा एग्जैक्ट है, मैं इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा। परचेज बिल में मैंने आपको बताया किस तरीके से मॉडिफाई करना रहता है, सेम उसी तरीके से चालान भी मॉडिफाई होगा। मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। एस्केप करने के बाद में अब इसको बिल में कन्वर्ट कैसे करना है। मैंने चालान बना लिया। अब मैं आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखा देता हूँ एक बार। स्टॉक रिपोर्ट यहाँ शॉर्टकट कीज बनी हुई है। मैंने आपको एक शॉर्टकट की दिखाई थी, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से आइटम लिस्ट देख सकते हो आप, और कंट्रोल एल से पार्टी लिस्ट है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले लेजर लिस्ट दिखा देता हूँ पार्टी का। क्या पार्टी के लेजर में चालान शो हो रहा है, तो लेजर अकाउंट में गया। पार्टी का नाम था अजय फार्मा, मेरा 147 रुपये दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा 1400 रुपये अमाउंट क्यों नहीं बढ़ा, कारण क्योंकि मैंने वो जो परचेस करा है वो चालान पे करा है। यहाँ पे वो चालान भी नहीं दिखा रहा आपको, यहाँ पे वो चालान भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक चालान पे परचेस करा है, वो बिल नहीं बना है। जब तक बिल नहीं बनेगा, जब तक उसका अमाउंट कैसे दूंगा मैं।
अभी तक बिल नहीं बना है, तो मेरा 147 रुपीज़ दिखा रहा है। मैं स्किप कर देता हूँ। अब स्टॉक देखते हैं। ये तो पार्टी की लिस्ट देख ली, वहाँ पे चालान नहीं दिखा रहा है। स्टॉक स्टेटस पे देखते हैं। यहाँ पे मेरा 110 क्वांटिटी दिखा रहा है, क्योंकि मैंने चालान पे माल तो आ गया मेरे पास, अभी तक बिल कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए पार्टी की लाइबिलिटी नहीं दिखा रहा है, बट चालान आ गया मेरे पास, मतलब स्टॉक मेरे पास आ चुका है, इसलिए मेरा क्वांटिटी बढ़ चुका है। अब जैसे मैं इस पर इंटर करके इसकी आप डिटेल भी देख सकते हैं। इंटर लेजर डिटेल देख रहा हूँ मैं। इंटर, यहाँ पे आपको चालान दिखा देगा। चालान नंबर CH001 अजय फार्मा प्राइवेट लिमिटेड से 100 आपने परचेस करा। इंटर करेंगे यहाँ पे तो आपको चालान शो कर देगा। यहाँ से भी आप मॉडिफाई प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको हम बिल में कन्वर्ट करते हैं। मैं स्किप करके बाहर आ जाता हूँ। मैं आपको क्या करना है, नया परचेज बिल बनाना है। जैसे नया परचेज बिल बनाएंगे, डेट डालेंगे। चालान मेरी आज की डेट का था, परचेज बिल कब की डेट का है, आपको डेट मेंशन करनी है। एंटर करेंगे, पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, अजय फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। जैसे पार्टी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बिल नंबर मेंशन करना है कि जो परचेज बिल में आपको बिल नंबर आया होगा। मैं करता हूँ PB0012। एंटर करूँगा, ये मेरा परचेज बिल है। एंटर करूँगा, पूछ रहा है पार्टी का GST नंबर मेंशन नहीं है, तो क्या इस पर टैक्स लग रहा है? मैं कह रहा हूँ यस। जब पार्टी बनाते टाइम आप उसमें GST नंबर मेंशन करेंगे तो ये विंडो आपके इसमें नहीं आएगी। ओके, एंटर करा। देखिएगा, जैसे मैंने परचेज बिल बनाया, आइटम सिलेक्ट की विंडो पे आया कर्सर, उसमें मुझे ये बता दिया कि आपका एक चालान पेंडिंग है। CH001 जो अमाउंट है 1470 रुपये का एक चालान है, वो पेंडिंग है। तो क्या इसको बिल में कन्वर्ट करना है? यहाँ पे सारे ऑप्शन है, पेंडिंग रखना है। यदि आपको इसको पेंडिंग रख के दूसरा चालान बनाना है, बना सकते हैं। नॉर्मली बिल बनाना हो विदाउट चालान बना सकते हैं। यदि आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। आल पे क्लिक करेंगे तो सारे चालान आ जाएंगे। यहाँ पे आपके जैसे 1 लिखा है, आपके मल्टीपल चालान है, 2, 3, 4 सारे चालान आ जाएंगे। तो एक बार में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आल पे क्लिक करके, या सिलेक्ट भी कर सकते हो। मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से विंडो आएगी। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कौन कौन से चालान आपको बिल के अंदर कन्वर्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे साइड में शॉर्टकट कीज दिख रखी, सिलेक्ट 1 मतलब प्लस की प्रेस करना है, अनसिलेक्ट के लिए माइनस की प्रेस करना है। सभी चालान को सिलेक्ट करने के लिए स्टार की यूज़ करना है, अनसिलेक्ट के लिए आल आपको स्लेस करना है, और 1 बाय 1 सिलेक्ट के लिए स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बार सिंगल प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। एक बार वापस से स्पेस बार दबाएंगे तो हट जाएगा, और उसके आगे राइट का निशान आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ओके, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ। मेरा ये आइटम है। कभी आइटम में आपको क्वांटिटी चेंज करना है तो आइटम पे नीचे आके आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो। ये मेरा बिल में आ गया। अब जैसे आपको क्वांटिटी चेंज करना है तो क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो, रेट चेंज करना रेट चेंज कर सकते हो, सभी चीज़ यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। MRP से रिलेटेड सभी चीज़ चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव के बटन पे क्लिक करके ये विंडो है, मैं इसको एस्केप करता हूँ। सेव करा, इंटर 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 इंटर, ये मेरा बिल सेव हो गया। अब ये मेरा परचेज बिल बन गया। अब जब मैं चालान में जाऊँगा, ट्रांजेक्शन, परचेज चालान, मॉडिफाई चालान, यहाँ पे मैं आल करता हूँ, मेरे पूरे साल के चालान आ जाए। यहाँ से मेरा चालान हट चुका है, मेरा चालान बिल में कन्वर्ट हो चुका है। मैं बिल में दिखा देता हूँ आपको। ट्रांजेक्शन, परचेस, मॉडिफाई बिल। मॉडिफाई बिल पे क्लिक करा, यहाँ पे आल करा। अब देखिएगा, ये मैंने 147 का पहले बिल बना था, और ये PB0012 नीचे वाला आप देख पा रहे होंगे, ये बिल आज बना है। और इसमें बता दिया है कि ये चालान CH001 से कन्वर्ट करा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये चालान से मेरा बिल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड 2 रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। एक तो अपने लेजर अकाउंट की, जिसको बोलते हैं पार्टी डिटेल। इंटर करा, मेरा अजय फार्मा में भी अमाउंट बढ़ चुका है, क्योंकि पहले चालान पे था, इसलिए मुझे वहाँ पे बिल नहीं दिखा रहा था, चालान नहीं दिखा रहा था, नहीं अमाउंट बढ़ रहा था। अब जैसे मैं इस पर इंटर करके जाऊँगा तो मुझे बिल दिखा देगा कि आपका बिल बना हुआ है 1470 का और 147 रुपये का। यहाँ पे मुझे बिल कन्वर्ट, उसका अमाउंट भी और लाइबिलिटी भी दिखा देगा कि मुझे इतना अमाउंट इनको देना बाकी है। ओके, इंटर करूँगा तो यहाँ से भी आप मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप स्टॉक में भी, सेम चीज़ आप स्टॉक स्टेटस में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपकी क्वांटिटी एज इट इज है। जैसे आप इंटर करेंगे, पहले यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अजय फार्मा चालान था यहाँ पे, अब यहाँ पे चालान हटके बिल हो गया है। यहाँ पे CS नंबर दिखाया था मैंने, पहले चालान था, अब बिल हो चुका है। ओके, आज के लिए इतना ही। हमने परचेज से रिलेटेड सारी चीज़ कवर कर ली है। परचेज बिल कैसे बनाते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, नए आइटम, नई पार्टी और उससे रिलेटेड चालान। अब हम क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
अब कल हम नेक्स्ट डे सेल सीखेंगे, सेल से रिलेटेड सारी चीज़ कवर करेंगे। सेल खत्म होने के बाद में हम ऑर्डर से रिलेटेड कि परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद में हम कोटेशन क्या होता है, फिर हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।